A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous class we have started the new chapter of your statistics for economics, that is correlation. Okay. So in the last class we have already discussed what is the meaning of the correlation and what are the importance of the correlation and the types of the correlation, and the correlation is divided into three, that is on the basis of the direction of the change, on the basis of the degree of change, and on the basis of the number of variables. So on the basis of direction of change, it is of two types, positive correlation and the negative correlation. Next, on the basis of degree of change, it is of linear correlation and the non-linear correlation, and on the basis of number of variables, so it is divided into three, that is simple correlation, partial correlation and the multiple correlation. So in previous class we have already discussed till the on the basis of degree of change, positive correlation and the negative correlation. Okay, so in the today's class we are going to start with the on the basis of the degree of change. Okay, so let's start. Okay. Yes. So correlation can be classified as the linear or the non-linear on the basis of degree of change in the values of the two variables. ठीक है, correlation क्या होता है, क्लासीफाई होता है लीनियर और नॉन लीनियर में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज, कि किसके बेसिस पे, उनके चेंज के बेसिस पे, तो इन द वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल्स. तो फर्स्ट वन इज लीनियर कोरिलेशन. So the correlation is said to be linear if the ratio of change between the two variable is constant or the fixed. So in other words, there is proportionate change in the values of the two variables. If there are two variables x and y, then if delta x upon delta y is constant, it will be linear correlation. मतलब कि ये कह रहा है कि कोई भी correlation linear होगा जब जो भी रेशियो है चेंज, रेशियो ऑफ द चेंज बिटवीन द टू वेरिएबल, कि जो भी रेशियो हो रहा है, जो भी वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हैं, उनका जो रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट है. जैसे जो भी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ले रहे हैं, कि जो भी एक्स वेरिएबल लिए हैं और वाई वेरिएबल लिए हैं, उन सारे वेरिएबल में जो जो चेंजेस शो कर रहा है वो हर बार कांस्टेंट है. मतलब हर बार वो 2 में ही चेंजेस हो रहा है, हर बार 4 में ही चेंज हो रहा है, हर बार 6 में ही चेंज हो रहा है. तो अगर क्या है, देयर इज़ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द वैल्यूज़ ऑफ द टू वेरिएबल्स. ठीक है, प्रोपोर्शनेट चेंज होगा दोनों ही वेरिएबल में. इफ़ देयर आर टू वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल दिया हुआ एक्स एंड वाई, देन इफ़ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज़ कॉन्स्टेंट, अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या है, आपका कांस्टेंट है, सो इट विल बी लीनियर कोरिलेशन. वो आपका क्या होगा, लीनियर कोरिलेशन होगा. If two sets of data having fixed proportion are plotted on the graph paper, this relationship will be indicated by the straight line. ठीक है, अगर टू सेट्स ऑफ डेटा दिया है, टू सेट्स दिया हुआ है, x और y दिया है, हैविंग अ फिक्स प्रोपोर्शन, उनका जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, वो क्या है, वो फिक्स है, और उसको हम जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, दिस रिलेशनशिप विल बी इंडिकेटेड बाय द स्ट्रेट लाइन. उन दोनों का रिलेशनशिप कैसे शो होगा, बाय द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन के थ्रू. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द परफेक्ट कोरिलेशन. इसको क्या बोलते हैं, इसको परफेक्ट कोरिलेशन भी बोलते हैं. सो लीनियर और द परफेक्ट कोरिलेशन में बी पॉजिटिव और निगेटिव. अब लीनियर कोरिलेशन को हम परफेक्ट कोरिलेशन भी बोलते हैं. वो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव भी हो सकता है. वो दोनों इसकी चांसेस हैं कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो भी चेंजेस हो रहा है वो मूव इन द सेम डायरेक्शन. अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, एक डिक्रीज़ हो रहा है वेरिएबल तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज़ होगा. नेगेटिव में होगा कि जो भी वेरिएबल्स हैं दे आर मूविंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब एक वेरिएबल 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो रहा है, तो दूसरा वेरिएबल 10, 8, 6, 4, 2, मतलब एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा, या एक डिक्रीज़ होगा वेरिएबल तो दूसरा क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा. ठीक है,
तो लीनियर और परफेक्ट कोरिलेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, व्हेन एक्स एंड वाई चेंज इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक्स एंड वाई बोथ इंक्रीज, जब दोनों में ही चेंज हो रहा है एक्स एंड वाई में, तो एक्स एंड वाई जब बोथ इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या कंडीशन हो रहा है, जैसे देखिए आपका एक्स वेरिएबल दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। वहीं आप देखिए y वेरिएबल दिया है 2, 4, 6, 8, 10। अब इनके रेशियो में चेंज देखिए, मतलब अगर 20 से 10 में जाएंगे तो कितना है 10, 30 से 10 का चेंज देखेंगे तो 10, 40 से 30 देखेंगे तो 10, 50 से 40 देखेंगे तो 10। ये क्या है, ये कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट की वो बात कर रहा था। डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट किस पे है, 10 पे। वहीं y को देखिए, अगर 4 से 2 में चेंज देखेंगे तो 2, 6 से 4 में चेंज देखेंगे तो 2, 8 से 6 में देखेंगे तो 2, 10 से 8 में देखेंगे तो 2। तो अब यहाँ पे आप देखिए डेल्टा y भी क्या है, कांस्टेंट है, किस पे, 2 पे। यही होता है आपका लीनियर और दी परफेक्ट कोरिलेशन, जब आपका डेल्टा x अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा x अपॉन डेल्टा वाई आपका क्या हो रहा है, वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। पूरे थ्रू आउट दी कैलकुलेशन या थ्रू आउट दी ऑल दी वेरिएबल्स हम देख रहे हैं कि वो क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। सो हियर इज द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है बिटवीन वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। x और y वेरिएबल के बीच में क्या है, लीनियर कोरिलेशन है, बिकॉज द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन x एंड y रिमेन्स द सेम। क्योंकि जो रेशियो में चेंज हो रहा है, देखिए रेशियो कैसे बनेगा, x एंड y का, x आपका 10 है और y आपका क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, 5:1। ओके, सो that is delta x upon delta y, that is 10 upon 2, which is 5:1। यही शो कर रहा है कि जो रेशियो है या चेंज शो कर रहा है वो वेरिएबल में वो क्या है, कांस्टेंट है। इसी को बोलते हैं लीनियर और दी परफेक्ट कोरिलेशन। नेक्स्ट आपका कह रहा है, इसका एक अलग एग्जांपल दिया है कि एक्स एंड वाई चेंज हो रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, जब एक्स इंक्रीज हो रहा है और वाई डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि एक्स एंड वाई बोथ ही इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 10 से 20, 30, 40, 50। अब ये भी डेल्टा एक्स देखिए 10, 20 से 30 10, 30 से 40 10, 40 से 50 10, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखिए ये क्या हो रहा है आपका, जो ये वेरिएबल है, ये जो है आपका y, x इंक्रीज हो रहा है और y डिक्रीज हो रहा है। अब जो ये डिक्रीज भी हो रहा है वो भी, उसका भी रेशियो क्या है, सेम है। 10 to 8 हो गया आपका 2, 8 से 6 हो गया 2, 6 to 4 हो गया 2, 4 से 2 हो गया 2। तो ये आपका रेशियो क्या शो कर रहा है, डेल्टा x इज टू डेल्टा y। ये क्या शो कर रहा है कि आपका डेल्टा x कितना है 10, y आपका क्या है 2, कितना चेंजेस हो रहा है 2, तो ये भी किसके इक्वल हो गया, 5:1। Here also delta x upon delta y 10 upon 2 is equal to 5:1 remains the same throughout, मतलब पूरे टाइम वो क्या है, सेम है, hence it is linear correlation। इसी को क्या बोलते हैं, linear correlation और the perfect correlation। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज ये निगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका नॉन लीनियर कोरिलेशन। So the correlation is said to be the non-linear if the ratio of change between two variable is not constant। कि correlation क्या है, उसको हम नॉन लीनियर कहेंगे जब दोनों रेशियो में जो चेंज हो रहा है दो वेरिएबल के बीच में वो कांस्टेंट नहीं है। इन अदर वर्ड देयर इज़ नो प्रोपोर्शनेट और फिक्स चेंज इन द वैल्यूज़ ऑफ द टू वेरिएबल। मतलब जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भी रेशियो ऑफ चेंज है वो दोनों में क्या है, कांस्टेंट है, बट नॉन लीनियर में क्या होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो द कोरिलेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर, वो नॉन लीनियर है इफ़ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल, अगर जो भी रेशियो में चेंज हो रहा है दो वेरिएबल के बीच में वो कांस्टेंट नहीं है। इन अदर वर्ड देयर इज़ नो प्रोपोर्शनेट और फिक्स चेंज इन द वैल्यूज़ ऑफ द टू वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि कोई भी नो प्रोपोर्शनेट और कोई फिक्स चेंज नहीं हो रहा है दोनों भी वेरिएबल में। इफ़ देर आर टू वेरिएबल, अगर वेरिएबल दे रहा है आपके पास एक्स एंड वाई, सो इफ़ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, मतलब जो भी चेंज शो कर रहा है, चेंज इन एक्स वेरिएबल एंड द चेंज इन वाई वेरिएबल इज़ नॉट कांस्टेंट, इट विल बी नॉन लीनियर कोरिलेशन। वो आपका क्या होगा,
नॉन लीनियर कोरिलेशन होगा। if two sets of data having variable proportions are plotted, अगर दो सेट्स ऑफ डेटा x एंड y दिया हुआ है, उनका वेरिएबल प्रपोर्शन, क्योंकि फिक्स प्रपोर्शन तो है नहीं, वो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, उसको प्लॉट करेंगे, दिस रिलेशनशिप विल नॉट मेक अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ पेपर। अगर हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, क्योंकि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो वेरिएबल हैं। तो मे भी आपकी लाइन क्या है, थोड़े डिफरेंट शेप में हो सकती है, क्योंकि जो चेंज शो कर रहा है वो डिफरेंट है। वही आपका लीनियर में क्या था कि जो भी चेंज हो रहा था वो क्या था, सेम था, इसलिए लाइन उसमें क्या हो रही थी, वो स्ट्रेट लाइन हो रही थी। ओके, सो इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव मतलब ये भी चांसेस हैं कि इंक्रीज़ होगा तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा तो दूसरा भी डिक्रीज़ होगा। नेगेटिव का मतलब है एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा भी, एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा, एक डिक्रीज़ होगा तो दूसरा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज़ योर नॉन लीनियर कोरिलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। If x and y do not change in the constant proportion, अगर x and y क्या है, वो चेंज constant proportion में नहीं हो रहा है, x and y both increase, x and y दोनों ही इस कंडीशन पे क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, बिकॉज दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें दे रहा है आपका कि एग्जाम्पल दिया है 10, 20, 30, 40, 50। अब आप डेल्टा x में देखिए चेंज कितना हो रहा है, 10 ही हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए y में क्या हो रहा है, y में हो रहा है आपका 2 से 9 गया तो कितना हुआ, 7, 18 से 9 हुआ तो 9, 29 से 18 हो गया, 49 से 29 हो गया तो यहाँ पे 20 हो गया। तो ये सारे क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे 11। तो यहाँ पे जो भी ये चेंज शो कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। तो रेशियो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x डेल्टा x अपॉन डेल्टा y अगर हम लेते हैं तो एक जगह हम इसका चेंज देख रहे हैं तो 10 है, और इसके y में चेंज देख रहे हैं तो 7 है। दूसरी जगह 20 to 30 देख रहे हैं तो 10 है, फिर 9 है। लास्ट वाला देखिए 40 to 50 देख रहे हैं 10 है, और अपॉन 49 माइनस 29 कितना हो गया आपका, 20। तो ये सारा क्या है, यही शो कर रहा है कि ये सब फिक्स्ड नहीं है, दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन। डेल्टा x और डेल्टा y क्या है, प्रपोर्शन में नहीं है, मतलब और जो भी उनमें चेंजेस अकर हो रहे हैं, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर। ठीक है, सो इट इज़ द नॉन लीनियर कोरिलेशन एज रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन x एंड y इज़ नॉट सेम थ्रू आउट, क्योंकि एक बार चेंज आपका 10:7 हो रहा है, एक बार चेंज आपका 10:9 हो रहा है, एक बार चेंज आपका 10:20 हो रहा है, मतलब 1:2 हो रहा है। तो चेंजेस क्या है, हर बार ये जो रेशियो हो रहा है वेरिएबल का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दे रहा है, x एंड y डू नॉट चेंज इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इफ x इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या आपका निगेटिव कोरिलेशन है। हम यहाँ पे चेंज देखते हैं, 10 to 20 आपका 10 हो रहा है, 20 to 30 10 हो रहा है, 30 to 40 भी 10 हो रहा है, 40 to 50 भी 10 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 14 to हो गया आपका 2, 3, 4, और ये क्या हो गया 4। तो ये जो चेंज हो रहा है वो आप देख रहे हैं, एक में चेंज हो रहा है सेम, एक में 2, 3, 4 एंड, तो ये चेंज क्या है, ये हमेशा ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सेम नहीं, एक बार 2 हो रहा है चेंज y में, एक बार 3 चेंज हो रहा है, एक बार 4 चेंज हो रहा है। सो दिस टेबल इज ऑल्सो एग्जिबिटिंग, ये टेबल ये भी बता रहा है कि नॉन लीनियर कोरिलेशन है बिटवीन वेरिएबल x एंड y में, एज डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, डेल्टा x 10/2, 10/3 इज नॉट सेम थ्रू आउट द टेबल एंड इट इज़ चेंजिंग। ये क्या है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये क्या था आपका, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज की डिग्री कैसे चेंज हो रहा है। तो उसमें हमने पढ़ा लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर में क्या होता है, जो भी आपका डेल्टा x अपॉन डेल्टा y है, चेंज इन दी
रेशियो ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई क्या होता है, वो हर एक थ्रू आउट वो पूरा कांस्टेंट होता है और सेम होता है, वही नॉन लीनियर में वो कांस्टेंट नहीं होता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ द वेरिएबल, कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल पे भी हम कोरिलेशन को डिफाइन करते हैं और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सो कोरिलेशन कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन द स्टडी। ठीक है, कोरिलेशन कैसे क्लासिफाइड होता है, सिंपल टाइप है, पार्शियल है और मल्टीपल है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, कि कितने वेरिएबल्स उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पहला है आपका सिंपल कोरिलेशन। Simple correlation. So when only two variable are involved in the statistical study, जब simple correlation हम लेंगे तो उस स्टडी में क्या होगा, बस दो वेरिएबल होंगे, मतलब x और y, a और b, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। तो व्हेन ओनली टू वेरिएबल आर इन्वॉल्व इन द स्टैटिस्टिकल स्टडी इट इज कॉल्ड द सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन में बस आपके दो वेरिएबल्स क्या होंगे, पूरी स्टडी में, स्टैटिस्टिकल स्टडी में इन्वॉल्व होंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली दीज टू वेरिएबल इज स्टडीड, इट इज़ कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप होगा वो दो वेरिएबल में होगा, दो वेरिएबल में हम स्टडी करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल कोरिलेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम, कि अगर हम दो वेरिएबल के बीच में स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि आपका किसके बीच में, इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि अगर लोगों की इनकम इंक्रीज़ होगी तो कंजप्शन पे क्या इम्पैक्ट होगा। बट ऑब्वियस है कि अगर मेरी इनकम या पूरे इकॉनमी में लोगों की इनकम क्या है, इंक्रीज़ होगी, तो लोगों का कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। और टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम में, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सेल ऑफ आइसक्रीम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सिंपल कोरिलेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बस दो वेरिएबल्स के बीच में, दो वेरिएबल प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, टेम्परेचर एंड द सेल ऑफ आइसक्रीम, बस दो वेरिएबल के बीच में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्शियल कोरिलेशन। सो व्हेन मोर देन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व इन द स्टैटिस्टिकल स्टडी। अब क्या है, जब दो से ज़्यादा क्या होंगे, वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे स्टैटिस्टिकल स्टडी में। जब हम स्टैटिस्टिकल स्टडी करने जा रहे हैं तो उसमें क्या होंगे, दो से ज़्यादा वेरिएबल। अभी सिंपल कोरिलेशन में बस दो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, वहीं पार्शियल कोरिलेशन में क्या होंगे, मोर देन टू वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे इन द स्टैटिस्टिकल स्टडी, एंड आउट ऑफ ऑल दीज वेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन ओनली टू वेरिएबल इज स्टडीड। ठीक है, होंगे उसमें दो से ज़्यादा वेरिएबल, बट हम जब स्टडी करेंगे, स्टैटिस्टिकल स्टडी करेंगे, उनके बीच का रिलेशनशिप देखेंगे कि कैसा रिलेशन है, तो बस दो वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका हम एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस दिया है, क्वांटिटी डिमांडेड दिया है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर दिया है। तीन वेरिएबल हो गए, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तीन वेरिएबल हो गए। एक और हम लोग ले लेते हैं, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, चार ले लेते हैं। बट जब हम पढ़ने जाएंगे तो हम दो के ही बीच में पढ़ेंगे। हम पढ़ सकते हैं इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, कि जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। मतलब हमारे पास वेरिएबल्स होंगे बट वी विल स्टडी ओनली ऑफ दी टू। हम बस दो के बारे में ही स्टडी करेंगे, दो के बीच में ही रिलेशन देखेंगे। तो ये आपका क्या होता है, पार्शियल कोरिलेशन। आउट ऑफ ऑल दीज वेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन ओनली टू वेरिएबल इज स्टडीज। उसके बीच में क्या होगा, बस दो वेरिएबल के बारे में हम स्टडी करेंगे। इट इज़ कॉल्ड द पार्शियल कोरिलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। सो वी टेक ओनली टू वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन। हम क्या करेंगे, बस दो वेरिएबल को कंसीडर करेंगे। ऑल अदर फैक्टर आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट। और सारे फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे। मतलब और सारे वेरिएबल में चेंज नहीं हो रहा है। जैसे हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में बीच में रिलेशन बढ़ते थे और प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड में पढ़ते थे, तो हम और सारे वेरिएबल्स को क्या लेते थे, कांस्टेंट ले लेते थे, कि उनमें कोई भी और सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट ले लेते थे कि उनमें कोई चेंज
नहीं हो रहा है। सेम पार्शियल कोरिलेशन में है कि आपके पास मोर देन 2 वेरिएबल्स होंगे, बट व्हेन वी गो थ्रू दी स्टडी दी रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल, सो वी विल टेक ओनली ऑफ द 2, हम बस 2 ही वेरिएबल को लेंगे फॉर दी स्टडी, और जितने अदर्स फैक्टर्स हैं उनको हम कांस्टेंट कर लेंगे। So for example, when we study law of demand, we study relationship between only 2 variables. अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही देखिए नीचे दिया हुआ है। So when we study law of demand, जब हम law of demand पढ़ते हैं, we study relation between only 2 variables. हम बस 2 वेरिएबल के बारे में स्टडी करेंगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। जो मैंने बोला प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, एंड ऑल अदर फैक्टर्स लाइक प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक्सेट्रा अफेक्टिंग डिमांड ऑफ द कमोडिटी आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। और जितने भी अदर भी फैक्टर हैं, जो भी इनकम हो गया या सीजन एंड क्लाइमेट्स हो गए या टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, पॉपुलेशन हो गया, और आपकी प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स इन विच वी हैव टेकन दी सब्सटीट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन सारे को हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे, एंड वी विल स्टडी ओनली द रिलेशन बिटवीन दी टू, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द quantity demanded. Okay, so here you can see that the demand is the function of price, income, taste and preference, and many other factors are also there. So we will study we will take income, taste and preference as the constant. हमने इन दोनों को क्या कर लिया है, कांस्टेंट ले लिया है, और रिलेशन किसके बीच में पढ़ रहे हैं, बस डिमांड एंड प्राइस के। तो हियर एक्स इज द कमोडिटी, ये आपको पता ही है, डिमांड ऑफ एक्स मीन्स डिमांड ऑफ द एक्स कमोडिटी, प्राइस एक्स है, प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी, मतलब हम मेरे पास जितने भी वेरिएबल्स होंगे हम उनको क्या कर लेंगे, कांस्टेंट करके बस 2 के बारे में ही स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मल्टीपल कोरिलेशन। सो व्हेन मोर देन 2 वेरिएबल आर इन्वॉल्व इन द स्टैटिस्टिकल स्टडी, जब 2 से ज़्यादा क्या होंगे वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे स्टैटिस्टिकल स्टडी, द रिलेशनशिप अमंग ऑल दीज वेरिएबल इज स्टडीड साइमल्टेनियसली, इट इज़ कॉल्ड दी मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, पार्शियल में क्या था, हम 2 से ज़्यादा तो वेरिएबल ले रहे थे बट स्टडी 2 के बीच में ही कर रहे थे, बट मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होगा कि हम लोग जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया ना लॉ ऑफ डिमांड का, तो प्राइस हो गया, इनकम हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स हो गया, पॉपुलेशन हो गया, तो हम इन सारे वेरिएबल्स की स्टडी साइमल्टेनियसली करते रहेंगे। हम सबको किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, हम सबकी स्टडी करेंगे। इट इज़ कॉल्ड द मल्टीपल कोरिलेशन, इसी को बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। वी टेक ऑल गिवन वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन, हम क्या करेंगे, सारे वेरिएबल को कंसिडरेशन में लेंगे, कंसीडर करेंगे। इन अदर वर्ड, नो फैक्टर इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, इसमें कोई भी अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट नहीं लेंगे एज वी डू इन पार्शियल कोरिलेशन। जैसे हम क्या करते हैं पार्शियल कोरिलेशन में ले रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी स्टडी साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि हम क्या करें, स्टडी कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ द चेंज इन दी, कि प्राइस के चेंज होने पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, सो हियर वी डू नॉट अज्यूम एनी ऑफ द फैक्टर टू बी कांस्टेंट, यहाँ पे हम किसी भी फैक्टर को कांस्टेंट नहीं करेंगे। सो डिमांड ऑफ द एक्स कमोडिटीज, फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी, इनकम एंड टेस्ट एंड द प्रेफरेंस। यहाँ पे देखिए कोई भी वेरिएबल या कोई भी फैक्टर कांस्टेंट नहीं हो रहा है, कांस्टेंट होता तो ऐसे हो जाता ना। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली हम सारे भी फैक्टर्स और वेरिएबल की स्टडी करेंगे। टॉपिक इज डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ओके, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सो द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल refers to the coefficient of correlation। ठीक है, अगर हम 2 वेरिएबल के बीच में क्या देख रहे हैं, डिग्री क्या है रिलेशनशिप में, कि उनके बीच में कैसा रिलेशन है, तो हम क्या पढ़ने जाते हैं, coefficient of correlation। So in other words, coefficient of correlation measures the degree or intensity of correlation। ठीक है, coefficient of correlation क्या स्टडी करता है कि डिग्री और इंटेंसिटी क्या है कोरिलेशन की, कि कितना ज़्यादा दोनों के बीच में इंटेंस रिलेशन है, मतलब जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं एक्स एंड वाई, उनके बीच में कैसा रिलेशन है। सो द डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग
वेज। अब जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है उसको हम लोग फॉलोइंग वेज में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 व्हेन देयर इज परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन है ही नहीं, एंड द लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और कोरिलेशन कैसा है, लिमिटेड डिग्री में, बहुत ज़्यादा उनमें कोरिलेशन नहीं है। So first one is perfect correlation. So when two variable change, increase or decrease in the same proportion, it is called the perfect correlation. मतलब कोई भी दो वेरिएबल हमने लिया है वो चेंज हो रहे हैं, whether it is increasing or the decreasing, वो भले इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं, बट इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। एंड द परफेक्ट कोरिलेशन इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड द निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो परफेक्ट पॉजिटिव में व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल इन द सेम डायरेक्शन, जैसा हमने पढ़ा था कि जब कोई भी प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है वेरिएबल में, वो क्या हो रहा है, टू वेरिएबल सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन दिस केस इज +1। इनके बीच में जो कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स कि उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो +1 होगा। सो व्हेन डेटा आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, जब डेटा क्या होगा, प्लॉट होगा ग्राफ पेपर पे, ऑल द पॉइंट विल लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, सारे जो पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पे ही प्लॉट होंगे, मेकिंग अ पॉजिटिव स्लोप, वो पॉजिटिव स्लोप को बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 5 एंड द नेक्स्ट वन इज 5 10 15 20 25। मतलब दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं बट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, मतलब दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज परफेक्ट निगेटिव। सो व्हेन प्रपोर्शन चेंज इन टू वेरिएबल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, इट इज़ कॉल्ड द परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि उन दोनों के बीच में निगेटिव कोरिलेशन है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन दिस केस इज -1। और जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा इस केस में क्या होगा, -1 होगा। व्हेन द डेटा आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर, जब डेटा क्या है ग्राफ पेपर पे प्लॉट होगा, ऑल द पॉइंट वुड बी लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन मेकिंग अ निगेटिव स्लोप। बट सारा क्या है स्ट्रेट लाइन पे ही होगा, बट क्या होगा, वो निगेटिव स्लोप बनाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए, एक इंक्रीज हो रहा है 10 20 30 40 50, और दूसरा देखिए डिक्रीज हो रहा है 10 8 6 4 2, ये डिक्रीज हो रहा है। एक इंक्रीज हो रहा है वेरिएबल तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट उसका क्या होगा, +1, और निगेटिव कोरिलेशन का वो क्या होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1। नेक्स्ट है आपका absence of the correlation. Okay, when there is absence of the correlation, so when there is no relation between the two variables, कि दो वेरिएबल दिए हुए हैं उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, और when change in one variable does not result in corresponding change in the other variable, कि एक वेरिएबल में चेंज होने पे उसके करस्पॉन्डिंग अदर वेरिएबल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड द एब्सेंस कोरिलेशन और द ज़ीरो कोरिलेशन। मतलब दो वेरिएबल हैं बट उनका एक का चेंज होने पे दूसरे पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन दिस केस इज 0। तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा आपका, 0 होगा। सो व्हेन डेटा आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, जब डेटा क्या होगा प्लॉटेड होगा ग्राफ पेपर पे, सो देयर इज़ नो पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलोड, कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होगा कि ये स्ट्रेट लाइन में होगा, वेदर इट इज़ इन पॉजिटिव और द निगेटिव। ओके, विच मीन्स टू वेरिएबल आर अनकोरिलेटेड, मीन्स जो दोनों वेरिएबल हैं वो क्या है, कोरिलेटेड नहीं है। अभी देखिए एग्जाम्पल, पहला है 100 8 18 2 40 200 20 300, y आपका 12 1 90 7 3 250 15 2, which shows that there is no relation between the both of the variable। ठीक है, दोनों वेरिएबल में क्या है, कोई भी एक रिलेशन ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, पहला क्या था आपका परफेक्ट पॉजिटिव था। परफेक्ट पॉजिटिव मीन्स
व्हेन द प्रपोर्शन चेंज इन टू वेरिएबल इन द सेम डायरेक्शन, जो भी चेंज हो रहा है वेरिएबल में वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, मीन्स एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। और जो भी इसका कोएफिशिएंट होगा कोरिलेशन का वो क्या होगा, +1 होगा। परफेक्ट निगेटिव में जब हम बात करते हैं, परफेक्ट निगेटिव में जब हम बात करते हैं तो जो भी वेरिएबल होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन का मतलब है कि दो वेरिएबल हमने ले रखा है बट उनमें कोई भी एक का चेंज दूसरे पे कोई इम्पैक्ट शो नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी चेंज हो रहा है, एब्सेंस है, कोई भी कोरिलेशन नहीं है कि एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, या एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, कोई भी करस्पॉन्डिंग चेंज वेरिएबल में शो नहीं हो रहा है। सो इट इज़ द एब्सेंस ऑफ द कोरिलेशन और द ज़ीरो कोरिलेशन।